एसडीएम की जुबान पर आदेश था, लेखपाल के हाथ में माचिस थी। सुदामा गरीब ब्राह्मण था, लेकिन कृष्ण का राज नहीं था। अब सुदामा के बेटे से ये सरकारी कालिख की कहानी सुनिए। कंधे पर सितारे, कलम में पावर, राजा की शहर, सियासी लालच और समानती सोच क्या ना करवा दे। फिर क्या डीएम, क्या एसडीएम, क्या एएसपी, क्या एसएचओ, क्या लेखपाल और क्या सिपाही, क्या अर्दली, सब के सब अपने आप को राजा ही समझने लगते हैं। फिर राजा जी जो कहें वही वचन, और उस राजा का वचन ही शासन। कानपुर देहात में हृदय विदारक घटना के बाद जिस रहा घटना में शामिल अधिकारियों की कुंडली खुलती जा रही है, उससे तो आम आदमी का सिस्टम पे से भरोसा ही उठ जाएगा। डीएम से लेकर एसएचओ, हर एक अधिकारी ने इस गरीब का घर उजाड़ने में जितना योगदान दिया है, उसे सबको जानना चाहिए। गांव के ही कुछ लोगों की शिकायत और प्रशासन ने एक परिवार का पक्का मकान गिरा दिया। बेघर होने के बाद जब वो पूरे परिवार और जानवरों सहित जिला अधिकारी नेहा जैन के बंगले पर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, तो वहां पर एडिशनल एसपी उसे मारने दौड़े, और ये सब कुछ डीएम के इशारों पर होता रहा, ऐसा परिवार ने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर इन्हीं डीएम महोदया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। अधिकारी नाचते रहे और गरीब की झोपड़ी सुबह हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार के बेटे शिवम दीक्षित ने रूरा थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार फरियादी के दादा और घर के वर्तमान मुखिया कृष्ण गोपाल दीक्षित के पिता ने करीब 100 साल पहले एक बगीचा विकसित किया था। उसी जगह पर तकरीबन 20 साल पहले उन्होंने अपना पक्का घर बनाया था। 14 जनवरी को मैथा तहसील, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल थाने रूरा थाने के प्रभारी दिनेश कुमार गौतम के साथ अचानक घर के बाहर आ धमके। उनके पास 15 सिपाही और एक बुलडोजर भी था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने बिना किसी पूर्व नोटिस और सूचना के ही उनका घर गिरा दिया। बेघर होने के बाद पीड़ित परिवार किराए के लोडिंग वाहन में अपने मवेशियों को भरकर जिला अधिकारी नेहा जैन के कार्यालय पहुंचा, लेकिन वहां डीएम और एडीएम ने गुहार ना सुनते हुए उल्टे पीड़ित परिवार के खिलाफ ही अकबरपुर थाने में केस दर्ज करवा दिया। साथ ही जेल भेजने की धमकी देकर जिला मुख्यालय से गांव भगा दिया। इस दौरान एडिशनल एसपी में कृष्ण गोपाल दीक्षित के परिवार से धक्का मुक्की भी की। पीड़ित के अनुसार ये सब डीएम के कहने पर हुआ। इतना होने के बाद भी बेघर परिवार की कोई सुनवाई नहीं हुई और अल्टीमेटम देकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे फिर वापस आए। झोपड़ी हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। जेसीबी ड्राइवर ने संयोजित तरीके से अधिकारियों के इशारे पर बिना किसी को सचेत किए फूस की झोपड़ी को गिरा दिया, जबकि शिवम दीक्षित की मां प्रमिला, बहन नेहा और पिता कृष्णपाल दोपहर में घर के अंदर आराम कर रहे थे। पीड़ित शिवमपाल के मुताबिक लेखपाल अशोक सिंह ने झोपड़ी में आग लगा दी और एसडीएम ये कहते हुए नजर आए कि आग लगा दो, कोई बच ना पाए, और देखते ही देखते घास फूस के छप्पर ने आग पकड़ ली। परिवार के मुखिया कृष्ण गोपाल दीक्षित और बेटा शिवम जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी पत्नी प्रमिला और बेटी नेहा आग में जलकर राख हो गईं। रूरा थाना क्षेत्र अध्यक्ष दिनेश गौतम और अन्य 15 पुलिस कर्मियों ने बाहर बचकर निकले पिता और बेटे को आग में फेंकने की कोशिश की। इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल को रीट्वीट किया और रीट्वीट में लिखा, मृतक का बेटा नाम लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहरा रहा है। आप लोग हत्या की साजिश, वसूली, धमकाने जैसी संगीन धाराओं में दोषी इन सभी अधिकारियों पर मुकदमा करके कब जेल भेजेंगे। जब से नए कमिश्नर आए हैं, नोएडा जैसे वसूली और जमीन के धंधे में जुटे हैं। 6 घंटे हंगामा करने के बाद रूरा थाने में मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा थाना के एसएचओ दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह, जेसीबी ड्राइवर दीपा और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन
एक परिवार उजाड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ एफआईआर और दिखावे की कार्यवाही से, वो भी जब घंटों हंगामा किया गया, सरकार आम लोगों को कैसे भरोसा दे पाएगी कि वो उनके राज में सुरक्षित हैं? इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।